कमांडो! कमांडो शब्द सुनते ही काली वर्दी के वो जवान हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं जो किसी भी दुश्मन को पल भर में धूल चटाने की ताकत रखते हैं। लेकिन जब आतंकी मार्कोस स्पेशलाइज्ड कमांडोज का नाम सुनते हैं तो उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखता है। कहा जाता है कि इंडियन नेवी की ये स्पेशल फोर्स, जिसे दुनिया मार्कोस स्पेशलाइज्ड कमांडोज के नाम से जानती है, किसी भी मिशन को पल भर में पूरा कर सकती है। भारतीय नौसेना अब समंदर पर भी फतह हासिल करने की तैयारी कर रही है। नौसेना ने नए प्लान के तहत स्पेशल सी ऑपरेशन के लिए मार्कोस कमांडो को और भी ज्यादा घातक बनाया है। इसके लिए समंदर के भीतर तैरने वाले स्पेशल डिलीवरी व्हीकल को हासिल किए जाने की योजना है। ये स्पेशल डिलीवरी व्हीकल जल्द ही डेवलप होंगे और कई आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इनको पानी के अंदर चलने वाले रथ को अंडर सी चैरियट्स और मिडगेट सबमरीन के रूप में भी जाना जाता है। इसके जरिए मार्कोस कमांडो अब पानी के अंदर ही अपने ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौट आएंगे, क्योंकि मार्कोस कमांडोज के लिए कोई भी मिशन नामुमकिन नहीं होता। यह हिंदुस्तानी सेना की वो ताकत है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। एक बार यह कमांडो अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाए तो मिशन को पूरा करने के बाद ही इनके कदम थमते हैं। आपने अमेरिकी नेवी सील के बारे में सुना होगा, अगर नहीं तो अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन पर बनी हॉलीवुड फिल्म में नेवी सील के कमांडो की करामात भी देखी होगी। असल में मार्कोस अमेरिकी नेवी सील की तरह ही होते हैं। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कई मामलों में वो दुनिया की टॉप फोर्स अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिकी नेवी सील और मार्कोस कमांडो का एक साथ कई बार अभ्यास हो चुका है और इस अभ्यास में ये बात साफ हो चुकी है। इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडो फोर्स का गठन 1987 में हुआ था। मार्कोस हवा, पानी, धरती कहीं पर भी लड़ सकते हैं, क्योंकि मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है या इतनी कठिन होती है कि कोई आम इंसान यहां एक दिन भी टिक नहीं सकता। तो वहीं इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले कई जवान इसे पूरी नहीं कर पाते। कई जवान तो ट्रेनिंग आधे में ही छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि मार्कोस कमांडो के साथ ट्रेनिंग के दौरान जिस तरह की सख्ती दिखाई जाती है वो किसी का भी हौसला तोड़ सकती है। तो चलिए अब मार्कोस कमांडो से चयन और ट्रेनिंग के सारे प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बस जोर से कमांडो, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमांडो, चल 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 चल। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मार्कोस के कमांडो का चयन आसानी से नहीं होता। इसके लिए इंडियन नेवी में काम कर रहे 20 साल की उम्र के उन लोगों को लिया जाता है जो बेहद मुश्किल हालातों में खुद को साबित कर चुके हों। स्क्रीनिंग के दौरान ही 80% से ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं। इसके बाद सेकेंड राउंड में 10 हफ्तों का टेस्ट होता है, जिसे इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें ट्रेनी को रात जागने, बगैर खाए पिए कई दिनों तक एक्टिव रहने का प्रशिक्षण मिलता है। लगातार दिनों तक 2-3 घंटों की नींद के साथ काम करना पड़ता है। बचे हुए 20% लोगों में से बहुत से इस प्रोसेस में ही पस्त हो जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। इसके बाद असल ट्रेनिंग शुरू होती है, जो लगभग 3 सालों तक चलती है। इसमें 30 किलो तक का वजन उठाकर पानी और दलदली जमीन में भागना पड़ता है। जमा देने वाले ठंडे पानी में तैरते हुए दुश्मन से लड़ाई भी होती है और पहाड़ों पर भी अभ्यास होता है। जमीन, पानी के अलावा हवा में भी इन्हें लड़ाई की पक्की ट्रेनिंग मिलती है।
इन सारी ट्रेनिंग का शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है हालो और हाहो का प्रशिक्षण। हालो जंप के तहत कमांडो को करीब 11 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगानी होती है, वहीं हाहो में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है। इसमें एक पैराशूट होता है, लेकिन शर्त होती है कि उसे 8 सेकंड के भीतर ही खोल लिया जाए। जो भी इससे ज्यादा वक्त ले उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसमें चाकू, तलवार, धनुष, लाठी चलाने के अलावा यह भी सीखना होता है कि खाली हाथों से दुश्मन को कैसे चित्त करें। इसके साथ ही साथ मानसिक ट्रेनिंग भी चलती रहती है। अगर किसी ऑपरेशन के दौरान आसपास ज्यादातर साथी खत्म हो जाए तो क्या करना है, या फिर कैसे जीवन का मोल भूलकर मिशन की कामयाबी पर फोकस करना है, यह सब सिखाया जाता है। कमांडो अगर जिंदा दुश्मनों के हाथ भी पड़ जाए तो बड़े से बड़ा टॉर्चर भी उसकी जुबान ना खोल सके। कुछ ट्रेनिंग ऐसी भी मिलती है। वैसे तो इनका असल काम समुद्र या पानी से जुड़े ऑपरेशन में हिस्सा लेना है, लेकिन इन्हें हर तरह की मुश्किल लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जरूरत पड़ने पर यह आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, समुद्री डकैती, समुद्री घुसपैठ को रोकना, हवाई जहाज के अपहरण में लोगों को रेस्क्यू करना जैसे मिशन का हिस्सा भी बनते हैं। यहां तक कि अगर दुश्मन देश केमिकल अटैक कर दे तो उसे भी फेल करना मार्कोस को आता है। मार्कोस कमांडो फोर्स अब तक कई बड़े और सफल ऑपरेशनों को अंजाम दे चुकी है। इनमें सबसे खास ऑपरेशन 2008 में मुंबई हमलों के दौरान हुआ था, जिसे मार्कोस ने एनएसजी के साथ अंजाम दिया था। इस फोर्स का पहला ऑपरेशन पवन था, जो भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में चलाया था। इसका मुख्य उद्देश्य जाफना को लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराना था। इसके अलावा 1988 में ऑपरेशन कैक्टस में भी मार्कोस जवानों ने दम दिखाया था, जिसमें मालदीव पर कब्जा किए हुए आतंकियों को इस कमांडो फोर्स ने ढेर किया था और मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूब को सफलतापूर्वक सुरक्षित ले आई थी। कमांडो!